भारत के हर गांव में कुछ रहस्यमय कहानियां छिपी होती है। कहानियां जो कानों में फुसफुसाती है लेकिन कभी पूरी नहीं सुनी जाती। आज हम आपको ऐसी ही एक दहशत भरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। फुसफुसाते बरगद। देवगढ़ गांव में लोग एक प्राचीन बरगद के पेड़ के बारे में फुसफुसाते हुए बातें करते थे, जो गांव के किनारे स्थित था। कहा जाता था कि सूर्यास्त के बाद कोई भी इसके पास न जाए। जो भी गया वो पहले जैसा नहीं रहा। ऐसा ही एक व्यक्ति था विक्रम, जो अपनी दादी के पास शहर से आया था। उसे गांव की इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था और वो अक्सर इन अंधविश्वासों पर हंसता था। भूत, आत्माएं, ये सब बकवास है, वो मजाक उड़ाता। एक शाम उसने इस कहानी की सच्चाई जानने की ठानी। टॉर्च और मोबाइल लेकर वो उस पेड़ की ओर बढ़ गया। रात असामान्य रूप से शांत थी। झींगुरों की आवाज भी बंद हो गई थी। एक ठंडी सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ गई, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। जैसे ही विक्रम पेड़ के नीचे पहुंचा, उसे कानों में फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। ये हवा में सरसराहट नहीं थी, बल्कि किसी के बोलने की आवाज थी। दर्द, गुस्से और दुख से भरी बातें। उसने घबराकर टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी टिमटिमा उठी। फुसफुसाहट तेज हो गई, चारों ओर से घेरने लगी। पेड़ की जटाएं हिल रही थी, मानो जिंदा हो। अचानक किसी सूखी ठंडी हथेली ने उसके कंधे को छू लिया। विक्रम झटके से मुड़ा। वहां कोई नहीं था। बरगद की जटाएं सांपों की तरह लहराने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से जैसे चिपक गए। एक धीमी कांपती आवाज उसके कानों में गूंजी, चले जाओ, इससे पहले कि तुम भी हम में से एक हो जाओ। डर के मारे विक्रम ने पूरी ताकत से खुद को जमीन से छुड़ाया और घर की ओर भागा। उसने कभी किसी को नहीं बताया कि उसने क्या देखा, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा। उसकी हंसी गायब हो गई, चेहरा पीला पड़ गया और उसने रात में बाहर जाना छोड़ दिया। आज भी गांव वाले कहते हैं कि उस बरगद के नीचे रात में फुसफुसाहट सुनाई देती है, उन लोगों को बुलाते हुए जो सुनने की हिम्मत रखते हैं। कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती है। क्या आपने भी कभी कोई अनजानी आवाज सुनी है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। अगला कौन,